नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हो रियल एस्टेट का सबसे पहला वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज, जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी खबरें ही दिखाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरुग्राम की तमाम आरडब्ल्यूए एक साथ इकट्ठी हुई, और क्या है इनका इकट्ठा होने का मकसद, दिखाएंगे आज हम आपको इस खास खबर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी सभी खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में अब बिल्डर और सरकारी विभागों के साथ मिलकर अब गुरुग्राम की तमाम आरडब्ल्यूए लड़ेंगी। जी हां, गुरुग्राम में आज गुरुग्राम की तमाम आरडब्ल्यूए एक मंच पर इकट्ठा हुई, और यह मंच आरडब्ल्यूए फेडरेशन और मानव आवाज संस्था ने दिया। तमाम आरडब्ल्यूए ने अपनी अपनी सोसाइटी की समस्याएं रखी, और उन तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट ने अपने सुझाव रखे। साथ ही किस तरह से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ साथ रेरा में आज कानून के बदलाव की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान न केवल आरडब्ल्यूए के लोगों द्वारा अपने अपने मुद्दों को सामने रखा गया, बल्कि समाधान के लिए एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। इन तमाम लोगों के साथ साथ एक्सपर्ट ने अपने अपने विचार रखे। सर, आज हमने गुड़गांव की जितनी भी आरडब्ल्यूएज हैं उन सब का ये एक सम्मेलन आयोजित किया है। तो गुड़गांव में 7,000 से ज़्यादा आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें 2,000 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ की आरडब्ल्यूएज हैं, जहाँ पे उनका बिजली पानी सब साफ़ सफाई आरडब्ल्यूएज को मेंटेन करनी होती हैं। और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, करप्शन का इश्यूज़ है। आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाओ, स्टेट रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाओ, चंडीगढ़ आपको चक्कर पे चक्कर लगवाते रहेंगे, तारीख पे तारीख आपको मिलती रहती है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। बगैर बिचौलियों के, बगैर पैसा दिए या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो एक्ट है हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 2012, उसके अंदर इतनी खामियां हैं कि 2012 से जब से इसको लागू किया गया था उसके बाद आज तक इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है। जबकि जो आरडब्ल्यूए थी हमारी, बहुत सी गुड़गांव की आरडब्ल्यू, समय समय पर उन्होंने ये मांग उठाई है कि इस एक्ट में बदलाव किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। जो आज जितनी समस्याएं हैं, जो आरडब्ल्यूए से रिलेटेड जो गुड़गांव के लोगों की समस्याएं हैं, जो आधारभूत हमारा जो ढांचा होता है, सड़क, पानी, बिजली, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सरकार जिनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो ये सम्मेलन हमने इसलिए आयोजित किया था कि एक हम मंच दिया जाए लोगों को, एक आरडब्ल्यूए को एक मंच मिले जहाँ पे सब इकट्ठे होकर अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए आवाज़ उठा सकें। तो इसलिए हमने ये आज जो है यहाँ जिला परिषद हॉल में इस सम्मेलन का आयोजन किया है। सर, ये तो अभी हमारा सम्मेलन है, यहाँ पे अभी तो हम अपनी समस्याओं को, कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि अलग अलग आरडब्ल्यूएज की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उस सभी समस्याओं पे यहाँ मंथन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक रोड मैप तैयार करेंगे कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जाए। आपको शायद ध्यान होगा, पिछले साल फरवरी 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यहाँ पे एक सेवोकॉन किया था आरडब्ल्यूएज को लेके, जिसमें गुड़गांव की सभी आरडब्ल्यूएज को बुलाया गया था। उस सेवोकॉन में मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें 2 जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति और कुछ संशोधन में बदलाव। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि 1.5 साल से जो बदलाव उन्होंने सुझाव मांगे थे पब्लिक के, उनको आज तक नोटिफाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो सुझाव जो सारे हैं वो बिल्डर विरोधी हैं। यानी उससे बिल्डर का जो है आरडब्ल्यूए पे बोगस आरडब्ल्यूए बनाना, आरडब्ल्यूए को 4-5 साल तक अपने बोगस मेंबरों के सारे चलाना, वो सब बंद हो जाएगा। तो इससे बिल्डर की बहुत बड़ी जो लॉबी है बिल्डर की, उनकी कमाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। कमाई ख़राब हो जाने से क्या होगा? बिल्डर को लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का हर सोसाइटी में नुकसान होता है। तो ये एक गांठ है, साठगांठ है ये बिल्डर की और सरकार की। तो सरकार नहीं चाहती कि इसमें कोई भी बदलाव लाया जाए, और कोई भी बदलाव अगर हम इसके अंदर लेके आए तो वो बदलाव जो है वो बिल्डर को आर्थिक रूप से खलेगा। तो इसलिए सरकार इसमें कोई जानबूझ के बदलाव नहीं करना चाह रही। मैं ब्रिज किशोर, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, सत्या हेरिटेज, सेक्टर 103 गुड़गांव। इसका मकसद यही है कि जो आरडब्ल्यू की परेशानियाँ हो रही हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो गया, डीटीसीपी हो गया, और पुलिस महकमा भी आ जाता है इसमें, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा वो नहीं मिलता रिगार्ड, उनके ऊपर ही पुलिस वाले सवार हो जाते हैं। तो ये मेन सिस्टम के ऊपर है कि सिस्टम को कैसे सुधारा जाए और उसको कैसे से लागू किया जाए, ताकि ये आरडब्ल्यू जो बन जाती हैं उनकी समस्याएं कैसे दूर हों। इसमें एक्चुअली ये सोसाइटी की समस्याओं के लिए नहीं है, ये है एचआरआर एक्ट पे बात करने के लिए, डीटीसी पे बात करने के लिए, और डिपार्टमेंट पे बात करने के लिए आज का जो मंच है। डिपार्टमेंट जो अपने सोसाइटी की समस्या है वो
इंटरनल समस्या है जो गवर्नमेंट के माध्यम से ही उठाई जाती है। फ़ायदा ये होता है जी, एक तो आपस में मिल लेते हैं एक दूसरे से। हर एक आदमी को पूरा कानून नहीं पता होता, पूरी बात नहीं पता होती है, तो विचार साझा हो जाते हैं, पता लग जाता है और जागरूकता बढ़ती है। इस दौरान जहां सुझाव के साथ साथ शिकायतों को नोट किया गया, तो वहीं करीब 50 के आसपास वारा इस मंच पर इकट्ठा हुई और उन तमाम आरडब्ल्यूए की शिकायतों को अब एक विशेष ज्ञापन के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपा जाएगा, ताकि तमाम आरडब्ल्यूए के साथ साथ विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इस ज्ञापन के मुख्यमंत्री के सामने तमाम समस्याओं और उनके समाधानों को रखा जाएगा, ताकि बिल्डरों पर नकल कसने के अलावा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रार ऑफिस और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार को खात्मा किया जा सके। बहरहाल, जिस तरह से आज गुरुग्राम की 50 से ज्यादा आरडब्ल्यू इकट्ठा हुई, उसके बाद से अब सवाल कहीं ना कहीं सरकारी महकमों पर भी उठने लगे हैं कि आखिरकार कैसे आज रेरा में बदलाव की जरूरत है और कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रार ऑफिस में भी आरडब्ल्यू की फाइलों को पेंडिंग छोड़ा जाता है। गुड़गांव में जो आरडब्ल्यूज हैं, रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी मेजर ग्रीवेंसेस तो ये है कि उनकी कोई सुनता नहीं। मतलब वो जब चुनाव करा देते हैं तो डेवलपर को प्रोजेक्ट हैंडओवर करना होता है, तो डेवलपर किसी न किसी बहाने से पहली बार तो चुनाव नहीं होने देता। चुनाव हो जाते हैं किसी तरह तो पंगा डाल के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आउट प्लान शिकायत कर देते हैं। चुनाव वैलिड भी हो जाते हैं तो डेवलपर प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं करता। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भी मजबूत होने की आवश्यकता है। तो इस इशू को लेके हम लोगों ने यहाँ एक मीटिंग करी है, जिसमें डिफरेंट आरडब्ल्यू जो गुड़गांव की वो यहाँ आई हैं और अपने अपने पॉइंट्स को रेज कर रही हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं इसको एक डॉक्यूमेंटेड करके मुख्यमंत्री जी को दें और उनको बताएं कि भाई आरडब्ल्यू एक बहुत मेजर इश्यूज़ है और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस तो बिल्कुल अपने आप में जीरो हो गया है, क्योंकि वो ऑर्डर ढंग से नहीं करते। उसकी अगर कोई शिकायत फिर उसकी अपील होती है स्टेट रजिस्ट्रार के पास, तो स्टेट रजिस्ट्रार भी ऐसे बहुत सी बातें कि वो ढंग से ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार की अपील होती है रजिस्ट्रार जनरल के पास। तो ऐसी घटना भी हमारे पास सामने आ रही हैं कि 2-2 साल 3-3 साल इशू पेंडिंग चल रहा है। जब क्योंकि कोई भी प्रधान 2 साल के लिए 3 साल के लिए चुना जाता है, जब इशू 3 साल पेंडिंग ही हो गया तो फिर क्या हो गया। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अपने आप को इस मामले में असहाय पा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे गुड़गांव में डेवलपर बड़े हैं, उनका स्टेक ज़्यादा है, तो उस वजह से बेचारी आरडब्ल्यू अपने आप को छोटा महसूस कर जाती है, बच्चा बन जाते हैं उनके आगे। तो इस आज जो मीटिंग करी है इसका एजेंडा ये है कि सब आरडब्ल्यू इकट्ठी हों और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दें, मुख्यमंत्री जी अपने सुझाव दें, ताकि जो आरडब्ल्यू की डिफरेंट समस्या हैं उनका हल हो सके। इससे ये सिर्फ आरडब्ल्यू का फ़ायदा नहीं है, इससे उस आरडब्ल्यू की भी समस्या हल होंगी और प्रशासन को भी मदद मिलेगी और सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और एज ए डिस्ट्रिक्ट को भी फ़ायदा होगा और इवन हरियाणा प्रदेश को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर इशू कम होंगे, झगड़ा कम होंगे तो प्रोग्रेस कौन करेगा। नहीं, काफ़ी अभी हमारा सेमिनार अभी चल रहा है, तो काफ़ी मात्रा में अलग अलग एंगल पे आरडब्ल्यू अपने विचार रखें। काफ़ी सीनियर लोग अलग अलग आरडब्ल्यू के प्रधान, सेक्रेटरी, पदाधिकारी हमारे बीच हैं, एक्सपर्ट्स भी बीच हमारे बीच में, तो अपने विचार दे रहे हैं। तो उस प्रोग्राम के बाद हम शाम को या कल एक अच्छा एक ज्ञापन पूरा बना के मुख्यमंत्री जी को या तो व्यक्तिगत रूप से या बाय पोस्ट भेजेंगे उनको कि भाई ये हमारी समस्या और ये समाधान है। और लोग बड़े, क्योंकि गुड़गांव तो इंटेलेक्चुअल लोगों से भरा हुआ है, तो बहुत अच्छे सुझाव भी सामने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसमें आरडब्ल्यू को ही फ़ायदा नहीं होगा, प्रशासन को फ़ायदा भी होगा। जब उनको अच्छा सुझाव मिलेगा तो उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको लागू करें। तो निश्चित रूप से बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो मुझे लगता है कि इस सेमिनार से निश्चित रूप से समाज को फ़ायदा होगा। तो मैं कर्नल हरी भगवान हूँ, वेस्टर ग्रांडे 102 सेक्टर का प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। आपको पता ही है सारे आरडब्ल्यूए के मेंबर्स, जो कि जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं आज के दिन, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से हो, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो जो लोकल पॉलिटिशियन वगैरह है उनका इन्फ्लुएंस है, जो बोगस आरडब्ल्यू वगैरह रजिस्टर्ड हुई उसके बारे में हो, उसके बारे में चर्चा हो रही है। एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म हमने दिया है जिसमें सभी आरडब्ल्यू के मेंबर आकर के अपनी पॉइंट रख सकें और एक यूनिफाइड फ्रंट बने और आगे इस लड़ाई को लेकर जाएं। ये एक आरडब्ल्यू की नहीं है, ये लगभग 90% आरडब्ल्यू की प्रॉब्लम है। अगर आप जाकर देखोगे, आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में रोज़ इतनी आरडब्ल्यू की कंप्लेंट आती हैं। उनका जो सिस्टम है, एक उन्होंने वेबसाइट बना रखी है ऑनलाइन कंप्लेंसेस पूरा करने की, वो काम नहीं करता है।
आप उनको कोई भी लेटर दो, कोई भी अपनी कंप्लेंट डालो तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का जो बेसिक मेन काम तो वही है कि भाई आप जो सोसाइटीज़ के जो RWA हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी जो प्रॉब्लम उनको सोल्व किया जाए टाइम बाउंड मैनर में। पर यहाँ तो कोई टाइम बाउंड मैनर की बात ही नहीं करता। तो ये एक की नहीं, ये सारे गुड़गांव में सभी जितनी सोसाइटीज़ हैं उन सब की प्रॉब्लम सेम ही है। और इसमें हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पर अभी स्टाफ बहुत कम है इसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में। सोसाइटीज़ का अलग से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बनना चाहिए जो सिर्फ सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम को के ऊपर फोकस करे, उनको टाइम दे और टाइम बाउंड मैनर से उनकी जितनी भी प्रॉब्लम का समाधान करे। बहरहाल जिस तरह से लगातार गुरुग्राम की 50 से ज्यादा RWA एक मंच पर इकट्ठा हुई है, उससे अब उम्मीद ये है कि जहां एक तरफ RWA की तमाम समस्याओं का समाधान होगा तो वहीं अब सरकारी विभागों में भी एक डर का माहौल क्रिएट होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।